नमस्कार दोस्तों, दिनेश टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम CPRI का जो पेपर है उसका टेक्निकल पार्ट हम सॉल्यूशन कर रहे थे। तो हमने पिछले पार्ट में लगभग 20 क्वेश्चंस कर लिए थे। इसमें टोटल टेक्निकल के 40 क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम उसी का सॉल्यूशन कर रहे थे यहाँ पर, जो 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ना, क्योंकि अभी 29 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है CPRI का, तो उसी का हम पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए आए हों, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो 21वां क्वेश्चन है, जो आपका और पहला क्वेश्चन आपका, तो वो अपना क्वेश्चन है, भारत में विद्युत प्लग और सॉकेट आउटलेट के लिए कौन सी BIS मानक लागू है। तो सबसे पहले आप BIS की आप फुल फॉर्म कमेंट में करें कि BIS की फुल फॉर्म क्या होती है, आप इसमें कमेंट में करें। ठीक है, तो इसका हम आंसर देखते हैं यहाँ पर। आंसर इसका, तो इसमें देखिए आपको ये जो कोड होते हैं आपको याद करना रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर IS 1293 ये इसका द राइट आंसर है। IS 1293 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको ये कोड याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये कोड डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में, इसमें कोई कॉन्सेप्ट बेस नहीं होता है, बस आपको ये याद करना है। तो याद कैसे करें, इनको रट्टा मारना है। पूरे जो भी कोड होते हैं ये, इनको आप रट्टा मारें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर B इसका जो राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ठीक है, V इक्वल टू IR होता है। ठीक है, तो V हम E से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर R इक्वल टू I/E, ये तो गलत है, ये हो नहीं सकता। R V इसके मतलब I के समानुपाती नहीं होता है, तो ये भी गलत है। तो ये E इक्वल टू IR, दो D ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जब एक परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र निकटस्थ चालक में विद्युत धारा को प्रेरित करता है, तो इस घटना को डैश कहा जाता है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, जब चुंबकीय क्षेत्र है और चालक में विद्युत धारा को प्रेरित करते हैं, तो उस घटना को हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। इसके द्वारा ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ठीक है, तो इसका A ऑप्शन बिल्कुल सही यहाँ पर आप राइट आंसर रहेगा कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये विकिरण, स्पेक्ट्रम, प्रतिरोध, ये तो कोई होता नहीं है, तो इन चीज़ों का तो होगा नहीं, तो A इज ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना LED के संबंध में ना, तो LED के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। आप यहाँ पर हमेशा आपको देखा जाएगा सही पूछते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है कि गलत कौन सा है। ठीक है, तो गलत देखते हैं। ठीक है, LED प्रतिदीप्त ट्यूब की तुलना में अधिक बिजली की खपत करती है। LED प्रतिदीप्त ट्यूब की तुलना में अधिक बिजली खपत करती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, LED का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड है, तो ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर LED के कई रंगों में उपलब्ध होती है, ये भी सही है। यहाँ पर प्रतिदीप्त ट्यूब की तुलना में LED का जीवन काल अधिक होता है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है ये गलत है। तुलना में अधिक बिजली खपत नहीं करती है, यहाँ पर कम करती है। ठीक है, LED बहुत ज़्यादा बिजली खपत करती है, तो प्रतिदीप्त जो ट्यूब होती है वो यहाँ पर कम बिजली खपत करती है। तो A ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर गलत ऑप्शन है, तो यही राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आग की विशेषता नहीं है। यहाँ पर आग की विशेषता नहीं है, ये बताना है अपन को, आग की विशेषता नहीं है। ठीक है, आग वे गैसें उत्पन्न करती है जो आपको सुस्त बना देती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। विद्युत आग पर काबू पाने के लिए सबसे अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम विद्युत की आग में जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, आग कभी भी लग सकती है, बिल्कुल सही। लघु परिवर्तन आग लगने का एक प्रमुख कारण था, ये भी सही है यहाँ पर। तो ये B ऑप्शन है, ये गलत है। हम जल का प्रयोग नहीं करते हैं। आग पाने के लिए हम CO2, हेलोन, इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जल का प्रयोग कभी भी नहीं करते हैं। ठीक है,
तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर गलत पूछा था हमको, तो वो बी ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने यहाँ पे, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर यूजुअली। तो जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? नॉन पॉल्यूटिंग, ठीक है, रिन्यूएबल, एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो ये चीज़ें, तो देखो ये चीज़ें हैं यहाँ पर तीनों नॉन कन्वेंशनल की। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस होते हैं, उन चीज़ों की ऊपर ये डिनोट करते हैं। जो ये फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर, तो ये इसका कन्वेंशनल का, एक्साइटेबल का, कन्वेंशनल का। ठीक है, तो राइट आंसर फोर्थ होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट शब्द का उपयोग को मापने के लिए किया जाता है। तो वोल्ट शब्द का उपयोग को मापने के लिए किया जाता है, तो विद्युत वाहक बल को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर या वोल्ट शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश के तो हम कूलाम रहता है, कूलाम इसका विद्युत शक्ति का ये वाट होते हैं। ठीक है, और विद्युत प्रतिरोध का ओम, इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये विद्युत वाहक बल को डिनोट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन, कट ऑफ या संतृप्त अवस्था में ट्रांजिस्टर का उपयोग करने का मुख्य रूप में कार्य करता है। तो स्विच के रूप में ही यहाँ पर कार्य करता है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, whenever the current is increased, the strength of the magnetic field around a wire will be। अगर जब भी धारा बढ़ती है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या, मतलब एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, तो वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे करंट बढ़ेगा तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो भी बढ़ जाती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइपिकली विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स। अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑब्वियसली हम सबसे पहले तो जीआई का ही करते हैं। ठीक है, अगर जीआई नहीं है तो हम कॉपर का यूज़ करते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम इन चीज़ों का हम यहाँ पर नहीं करते हैं। अर्थिंग इलेक्ट्रोड के लिए कॉपर का जीआई या कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलटी मतलब लो टर्मिनल वितरण में प्रकार की केबल का उपयोग किया जाता है। तो हम जो पीवीसी होती है, पीवीसी हम कहाँ करते हैं, एक लो पीवीसी में हम लो एंड मीडियम इन दो चीज़ों पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ये बाकी चीज़ें हम हाई वोल्टेज के लिए, जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होती है उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कोई भारी वोल्टता प्रयुक्त न किए जाने पर पीएन जंक्शन पर क्या होता है? अगर कोई भारी वोल्टता प्रयुक्त न किए जाने पर पीएन जंक्शन पर क्या होता है? जंक्शन पे इलेक्ट्रोड और छिद्र पुनः संयोजित हो जाते हैं। जंक्शन से धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, कोई प्रभाव नहीं होता है। जंक्शन पर एक आवश्यक क्षेत्र बनता है, तो यहाँ पर जंक्शन पर एक आवश्यक क्षेत्र बनता है अगर, ठीक है, तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ में प्रतिरोध स्थिर रखने पर वोल्टता दुगनी की जाने पर धारा का प्रभाव होगा। ठीक है, तो इस प्रतिरोध स्थिर है, वोल्टता दुगनी करें, तो यहाँ पर आप देखते होंगे V समानुपाती I होता है। ठीक है, अगर वोल्टता दोगुनी कर दी है तो धारा भी दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो धारा भी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि समानुपाती है, जो उधर होगा ये इधर करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विद्युत सुरक्षा में भू संपर्क किस प्रकार योगदान करता है? विद्युत सुरक्षा में भू संपर्क जो अर्थिंग होता है वो किसके लिए, क्या मतलब अर्थिंग करने का क्या फ़ायदा है, किस लिए की जाती है? ठीक, प्रणाली में वोल्टता स्तर को बढ़ाकर, विद्युत पारेषण में दक्षता में सुधार करके, विद्युत कटौती को रोक के, विद्युत प्रतिघात की खतरे को कम करके। ठीक है, तो ये क्या करता है, विद्युत प्रतिघात जो इलेक्ट्रिक होता है उसको खतरे को कम करता है। भूसंपर्क जो इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं हमें, उसको कम करता है अर्थिंग हमें कम कर देता है उसको। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विद्युत प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य है? तो इसमें कौन सा सही है वो देखना है।
इसे ओम में मापा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ओम में मापा जाता है। विद्युत धारा के प्रवाह के सापेक्ष किसी वस्तु के प्रतिरोध की माप है। ठीक है। यह किसी परिपथ की विद्युत आवेश को संग्रहित करने की क्षमता रखता है। नहीं, ये नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं है। ये जो संग्रहित करने के जो काम क्या करता है, कैपेसिटर करता है। ठीक है, तो वो चीज़ है यहाँ पर। तो ये ए और बी दोनों सही है इसका। ठीक है, थर्ड वाला नहीं है, थर्ड वाला कैपेसिटर के लिए लागू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विद्युत लेपन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत दिखाना है हमें यहाँ पर। तो गलत क्या है? संसारण को रोकने के लिए विद्युत लेपन का उपयोग किया जाता है। लेपित की जाने वाली वस्तु को विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड बनाया जाता है। लेपित की जाने वाली वस्तु विद्युत अपघटनी सेल में एनोड के रूप में किया जाता है। विद्युत लेपन का उपयोग किसी वस्तु के स्वरूप को अच्छा बनाने हेतु किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, लेपित की जाने वाली धातु का उपयोग विद्युत अपघटनी के सेल में एनोड के रूप में नहीं किया जाता है। यहाँ पर अपना कैथोड के रूप में किया जाता है। ठीक है, एनोड के रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसका ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगर इज टू मेजर द, मेगर किस लिए उपयोग, लीकेज इन वायर्स एंड अर्थ रेजिस्टेंस। ठीक है, लीकेज इन वायर्स एंड अर्थ रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेगर का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिसिटी ये भी नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक पावर ऑफ गिवन सर्किट ये भी नहीं करेगा, करंट फ्लोइंग, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, जो इंसुलेशन है रेजिस्टेंस है, उसी को ही मेजर करता है मेगर। तो यहाँ पर ये बाकी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं। तो ये सेकंड थर्ड ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द rationale of using a salt bridge in a electrochemical cell। तो सॉल्ट ब्रिज का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या यूज़ होता है? तो प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, हमें मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स को मिक्स करता है ये। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक्स द फॉलोइंग आइटम्स, हमें मैच करना है पर। ठीक है, तो हमें देखना है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या आता है? तो ये केमिकल रिएक्शन बनाता है। ठीक है, ये क्या करता है? केमिकल रिएक्शन बनाता है। ठीक है, सोलर एनर्जी का क्या है? ये फोटोवोल्टिक इफेक्ट से कार्य करता है। ठीक है, पावर स्टेशंस का फॉसिल फ्यूल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में आता है। तो इसमें क्या आ रहा है हमें, क्या मतलब फर्स्ट का बी है, सेकंड का डी, तो यहाँ पर डी ए सी है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो ये ए ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के टेक्निकल क्वेश्चंस। हम टेक्निकल क्वेश्चंस के 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो ये टेक्निकल क्वेश्चन मैंने डाल दिए, बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, मैं वो भी डालूंगा यहाँ पर बहुत जल्द। जो भी नॉन टेक क्वेश्चंस रह रहे हैं वो भी यहाँ पर आपको अपलोड देखने को मिलेगा, पूरा पेपर यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो ये आज के वीडियो में इतना ही है। और ये भी बताऊंगा मैं कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गई थी CPRI की, तो भी हम कोशिश करेंगे बताने की। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।